सुरों के साथ हो अपना ये सफर। यार टेम्पो बढ़ा। सुरों के साथ हो अपना ये सफर। मेरे माइक पे हो सबकी यूं नजर। कभी हंस के कभी रोके गा लेते हैं सुरों के संग होके। कभी मिलके कभी जुदा जुदा दिखा देते हैं हम अपनी हर अदा। सुर ऑन एयर, सुर ऑन एयर, सुर ऑन एयर। स्वागत है आप सबका सुर ऑन एयर के एक और एपिसोड पर। वेलकम दोस्तों। और यहाँ पर आज बहुत ही खास कलाकार है जो बहुत दूर से आ रहे हैं। SFO से डैलस हाल ही में मूव हुए हैं और इन्हें मिली है बहुत ही विख्याति। बहुत गाना गाया है इन्होंने, साल हो गए हैं, 30 इयर्स से वो गाने गा रहे हैं और रफ़ी साहब का उन पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी है। चलिए आपके बीच आ रहे हैं राकेश रफ़ी साहब। वेलकम राकेश जी, हाउ आर यू टुडे? थैंक यू वनीता जी, नवनीता जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम फाइन। सबसे पहले मैं डालस की प्यारी सी ऑडियंस को मेरी ओर से सबको जय माता दी। जय माता दी। और रेडियो फनेशिया जिसका ये प्लेटफॉर्म मुझे आज मिला, आई एम फीलिंग सो लकी। आपने मुझे इनवाइट किया, इतना प्यार दिया और उसका प्यारा सा प्रोग्राम सुर ऑन एयर जिसे नवनीता जी हमारी प्यारी सी होस्ट पेश करती हैं ऑल द टाइम। आप सबने बहुत प्यार दिया है। आज उसमें आके मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सुपर, वेलकम। तो रफ़ी जी आप कहलाते हैं, ये राकेश कुमार आपका नाम, रफ़ी कैसे पड़ा राकेश जी? ये काफ़ी साल पहले की बात है, लाइक 16-17 की। मैं लंदन में परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ मेरा पहला गाना था जो फिल्म नीलकमल से मैंने लिया था, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो जब उसके बाद मैंने गाना था ये रेशमी जुल्फ़े और कुछ और गीत जो लाइन अप थे, लेकिन जब पहला गाना गाया तो लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। गाना ख़त्म होने के बाद वो कहते दूसरा गाना बाद में गाओगे, हम पहले कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तो मैंने कहा जी फरमाइए। उनका हम आपको एक तोहफे के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दे रहे हैं, क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? मैंने कहा मेरा गुड लक है कि मुझे आपसे तोहफ़ा मिल रहा है। तो उन्होंने कहा आज से आप राकेश नहीं, राकेश कुमार नहीं, राकेश रफ़ी हुए। तो आप रफ़ी जी से मिले भी हैं, राइट? जी जी। तो वो कैसे हुआ था? वो बहुत पुरानी बात है। जब मैं संगीत सीखने मुंबई गया था तो संगीत की इतनी चाहत करते करते अमृतसर से मेरा सफ़र शुरू होता है। बॉर्न इन अमृतसर, रवि साहब बॉर्न इन अमृतसर। वहाँ से कोइंसिडेंस। और मैं नरेंद्र चंचल जी की भी बात करूँगा, वो भी बॉर्न इन अमृतसर। अच्छा। तो वेरी गुड लक। तो वहाँ से मेरा संगीत का सफ़र शुरू होता है और वहाँ से दिल्ली गंधर्व महाविद्यालय, वहाँ से संगीत हासिल किया। फिर वहाँ से बम्बई, मेरे आदरणीय गुरुजी हैं पंडित श्री जसराज जी, उनसे मैंने क्लासिकल तालीम हासिल की। उन बिटवीन दैट रफ़ी साहब का जिसके लिए मैंने संगीत सीखना शुरू किया, वो दिमाग पे यार सोते जागते चलता रहता था कि किसी तरह मैंने उनको मिलना है। करते करते ऐसे जैसे आज एक दिन पहुंच गए और पूछा उन्होंने क्या करते हो? मैं क्या, मेरी जुबान बंद होगी, मुझसे कुछ बोला ही ना जाए। कहते क्या करते हो? मैंने कहा रफ़ी साहब मैं गाता हूँ, कोशिश करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसको गाते हो? ये उन्होंने कहा किसको गाते? हाँ। तो मैंने कहा मैं आपको गाने की गुस्ताखी करता हूँ। गुस्ताखी। तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं जानता। तो फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और ये कहा गाते रहिए और अच्छा गाइएगा। वेरी नाइस। तो चलिए सुनते हैं आपको और हमारे श्रोताओं को आपका ये गाना जी ओ माय लव। जी जरूर। Why is it so favorite of yours? यस, ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। कुछ एक गाने हैं बहुत ही फेवरेट, पर मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। हाँ,
पहले सुनते ही ये गीत। सुपर। आप लोगों के लिए राकेश जी की तरफ से ये भेंट। Oh my love, नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। देख कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, देख कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, छू रहे हैं फूल यूं तुझे जैसे हो इन्हें भी तुझसे प्यार, ये हो न जाए ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। सुर ऑन एयर, सुर ऑन एयर, सुर ऑन एयर। वाह, ब्यूटीफुल, लवली, बहुत खूब। और पता है आप रंगीले भी बहुत है, आप जैसे ड्रेसअप होते हैं। ये चोटी का क्या सिलसिला है? थैंक यू जी, थैंक यू। ये मैंने फॉलो किया था भप्पी साहब को। हाँ, that's why he has gold chain, real big heavy one, ब्रेसलेट भी वैसे ही है जी। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे जैसे मेरे रफ़ी साहब मेरे फेवरेट हैं, फेवरेट तो सारे ही हैं क्योंकि एक से बढ़कर एक इंडस्ट्री में, किशोर दा, मुकेश दा, मन्ना डे, और इनमें से भप्पी साहब हैं, भप्पी दा, जिनका मैंने रूप को मैंने फॉलो किया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि बम्बई की वो शान थे, तो वो चीज़ वो भी मुझ में उतर गई, तो इसलिए मेरा ये लंबे बालों का सिलसिला। बट वैसे से भप्पी दा ने आप तो मिले हुए भी बहुत लोगों को है, परफॉर्म भी किया है वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में कुछ बताइए जी। मैंने वैसे भप्पी दा के साथ भी परफॉर्म किया है बम्बई में, लाइव उनके साथ शो किए हैं, और इंग्लैंड में मेरा काफ़ी आना जाना होता है, जैसे कि मेन बर्मिंघम, लंदन, साउथ हॉल, और लमिंगटन, कोवेंट्री, रग्बी, मैनचेस्टर, लेस्टर, ये सभी सिटीज़ में प्रोग्राम दिए हैं, वहाँ से लेकर ग्लासगो तक किए हैं। वाओ जी। सो दोस्तों, जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, अभी हमारे साथ राकेश रफ़ी जी हैं, जो सैन फ्रांसिस्को से डैलस एक्चुअली मूव कर चुके हैं फॉर गुड, एंड वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करा है इन्होंने। और यहाँ पर आज सुर ऑन एयर पर हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर हमारे शो पर हैं। यस, वंडरफुल। तो फिर बता रहे थे आप, कंटिन्यू प्लीज। जी, तो सफ़र जैसे शुरू होता है वहाँ से लेकर के कई और कंट्रियों में आना जाना, ज़्यादा बम्बई में बहुत रहा हूँ मैं, क्योंकि संगीत हर चीज़ तो वहीं से पैदा होती है, संगीत और फिल्म्स, राइट, बॉलीवुड। हाँ जी, बॉलीवुड। और लेटेस्टली मैं जब गया था लास्ट टाइम, तो मेरी मुलाकात बहुत ही फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर दिलीप सेन साहब से हुई, उनके साथ सेटिंग हुई, वहाँ भी परफॉर्म किया, उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार दिया उन्होंने। फिर उसके बाद शाहिद रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे, वाव, तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत घर पे बुला के बहुत प्यार दिया,
मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जहाँ बैठ के वहाँ जब मैंने पानी पिया तो ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर अमृत उतर गया। रफ़ी साहब के घर का पानी था ना वो। वाह तो उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत सी बातें हुई उनके साथ रफ़ी साहब के बारे में। तो आधे घंटे के लिए बैठे थे, वी वर सिटिंग देयर फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे उनकी बातें होती रही। तो उसके बाद फिर शाफिरा रफ़ी जी के बाद मेरी रिकॉर्डिंग हुई कविता कृष्णा मूर्ति जी के साथ, उनके साथ रिकॉर्डेड गाने हैं मेरे। और अनुराधा जी के साथ 2 स्टेजें मेरी शेयर हुई। और उसके बाद मोहम्मद अजीज़ साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़े सिंगर थे वो भी, उनके साथ भी स्टेजों पर काम किया। और उसके बाद वहाँ से सफ़र होता होता साथ में शुरू हो गया माता रानी का आशीर्वाद, और चंचल जी को भी साथ मैंने साथ साथ गाना शुरू किया। तो मेरे चाहने वालों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, बस संगीत ही मेरा सब कुछ बन के रह गया। सो माता जी की बात आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक गाना और सुनाते हैं अपने श्रोताओं को। तो विच वन डू यू वांट मी टू प्ले राइट नाउ? कोई सा भी, जो भी आपको अच्छा लगे। खोया खोया, खोया खोया लगा दीजिए, खोया खोया चांद। वेरी नाइस। आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चांद, तारे चले नज़ारे चले, तारे चले नज़ारे चले, संग संग मेरे मुसारे चले, चारों तरफ इशारे चले, इसीलिए तो जाओ। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हाँ खोया खोया चांद, हो ऐसी ही रात घेरी सी रात, ऐसी ही रात घेरी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कहते थे उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हाँ खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। That is Rakesh Sahab with us on Funny Ja Radio this evening on Suran Air. So Rakesh जी, आपने माता की चौकी के बारे में कहा जी। सो उसकी तरफ आप थोड़ा बढ़िए कि आप क्या माता की चौकी करते हैं? हाउ डज जी। दिस हैपन? माता की चौकी करते हुए बहुत साल बीत गए, ये भी तब से पैरेलल शुरू हो गया, ये उसकी कृपा हुई। तो उसके माता रानी के चौकी जागरण बहुत किए, क्योंकि मैं जागरण में चंचल जी को मैंने पूजा, क्योंकि वो इतने बड़े सम्राट थे जागरण के, तो हमारे शहर के भी थे, प्यार भी था, उन्हीं को सुन सुन के बड़े पले हुए। तो उस चीज़ को लेकर के ये भी चीज़ दिल में उतरी, तो लोगों ने कहा, शुरू किया, बहुत प्यार मिला, करते करते आज महारानी की इतनी कृपा है कि सब लोग जानते हैं। अच्छा, सब- इसी जॉनर में? दोनों, हाँ जी, दोनों जॉनर में, बॉलीवुड भी और जागरण भी। तो लेकिन जागरण में लोगों ने मुझे ज़्यादा प्यार दिया। कहते कि बॉलीवुड में यहाँ बहुत से लोकल आर्टिस्ट हैं, लेकिन जागरण में नहीं है, तो मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ सब लोगों का, जिन्होंने मुझे इतना सराहा, इतना प्यार दिया और मुझे इस कामयाबी पर पहुँचाया। तो इसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए अभी, लोग सुन सके कि आप किस तरह से जी। माता की चौकी पर गाते जी हैं। जी जी, मैं हिंदी और पंजाबी दोनों में गाता हूँ। वेरी नाइस। तो Yes. दोनों ही हो जाए। हाँ, जरूर हो जाएगा, कोई नहीं। आइए सुनते हैं। मैं पंजाबी में ये बेट सुनाता हूँ मैं,
और ये बीट जब मैं गाता हूँ तो मुझे देख करके सभी लोग इसको स्टेज पर ज़रूर गाते हैं। तो आप भी अगर हो सके जो जो जहाँ बैठे हैं तो अपने मुंह से सिर्फ जय जय बोलिएगा, मैं जगह दूंगा, आपने सिर्फ जय जय माँ बोलना है। जय जय माँ। या दिल कर दे मेरा चित्त कर दे माँ, तेरे द्वारे आवा जय जय, तेरे द्वारे आवा जय जय, तेरे दर्शन पावा जय जय माँ, तेरे दर्शन पावा जय 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 माँ। दर तेरे जद आवा मैया, दर तेरे जद आवा मैया, प्यार दी जोत जगावा मैया, प्यार की जोत जगावा मैया। दर तेरा बड़ा प्यारा लगदे माँ, हर वेले गावा जय जय माँ, हर वेले गावा जय जय माँ, हर वेले गावा जय 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 माँ। वाओ, ओ माय गॉड, इट टच्ड योर हार्ट। लोगों ने, अगर आपने भी जय जय माँ किया होगा, माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। Thank you बस very इट much. हैज दैट एनर्जी, ब्यूटीफुल। तो ये गाना नहीं है, इसको क्या कहते हैं? इसको भेंट कहते हैं, माता रानी की भेंट बोला। तो ये आपका ओरिजिनल है? हाँ, ये मेरा ओरिजिनल है। ये मेरा रिकॉर्डेड है। ये मेरा गाया हो, बहुत सारे गाने मेरे गाए हुए हैं। जय जय माँ, ब्यूटीफुल, Yeah. बहुत अच्छा है। एक और सुनाता हूँ आपको। हाँ, मुझे बिल्कुल। याद आ गया वो हिंदी में। हाँ। पहन के चोला लाल ओ मैया मेरे घर आना, पहन के चोला लाल ओ मैया मेरे घर आना, हो जाओ मुझ पे दयाल ओ मैया मेरे घर आना, पहन के चोला लाल ओ मैया मेरे घर आना। माय गॉड, आपकी आवाज में ना बहुत एक यू नो, इट गिव्स योर इट Thank मूव्स you. योर हार्ट। Thank you very That's much. what I Thank can you tell. जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो माता की चौकी, आई थिंक सबको को नहीं मिलता, वो इतने अच्छे से जी। निभा सके, कर सके, तो जी। कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद है जी, जो गोज अ लॉन्ग वे। थैंक यू जी। जी बिल्कुल, Beautiful. कोई शक नहीं है, मैं अपने आप को इस मामले में बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि माँ ने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना। रफ़ी साहब जैसे महारथी, जो सुरों के सागर नहीं, सुरों के महासागर है, मेरे गुरु, मेरे आका, उनका आशीर्वाद। चंचल जी जो भेंट भजन सम्राट, उनका आशीर्वाद, और सबसे बड़ा मेरी माँ का आशीर्वाद, ब्यूटीफुल, वो मेरे साथ है। तो मैं आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ, बढ़ता ही जाऊँगा। वेरी नाइस। तो Thank you. ये माता की चौकी भी करते हैं और बहुत शोर से करते हैं, मतलब भीड़ लग जाती है, 1000, जी। 1500, 2000 लोगों की, एंड ज़्यादा उससे भी, जी। विच इज़ सो ब्यूटीफुल। Thank you. तो आप बहुत सारे सिंगर्स को फॉलो करते हैं जी। रफ़ी जी, और उनको गाते भी हैं। जी, तो कौन से आपके फेवरेट हैं जो आप निभाते हैं उन्हें? कोशिश तो यही रहती है कि जब स्टेज पर जाते हैं तो लोग पता नहीं किसने कौन से सिंगर के बारे में गाना पूछ लेना या डिमांड कर देनी है, तो कोशिश करते हैं कि सबकी डिमांड को पूरा किया जाए। तो रफ़ी साहब मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, उसके साथ किशोर दा, मुकेश दा और उदित नारायण, कुमार शानू, जो भी जितने भी अच्छे सिंगर हैं, इवन सोनू निगम जी आल्सो, जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं वो सबको गाते हैं, गाने की कोशिश दो करते- लोगों को सुनते हैं हम। चलिए, अच्छा। एक के बाद एक। ठीक है जी। तो किसका सुनना पसंद करेंगे आप बताइए? एक तो किशोर दा। अच्छा, और ठीक फिर है, दूसरा आपका चॉइस। चलो ठीक है। मैं वो गाने सुनाऊंगा जो थोड़े अनहर्ड हैं, पर गाने सुपर हिट हैं, वो सॉन्ग्स, वो लेट्स सी आपको अच्छा लगेगा, मेरी कोशिश है। पहली बार, हाँ पहली बार, एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हारे हाँ, पहली बार, किसी को न पता चला क्या हो गया,
ऐसी मिली नजर के दिल खो गया, किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजर के दिल हो गया, चुपके से वो पहलू में आ, चुपके से वो पहलू में आ, बोली मुझे आ रे आ, पहली बार। नाइस, वेरी वेरी नाइस, Thank you, सुपर। तो नेक्स्ट वाला कौन किसको निभा रहे हैं आप? उदित जी को चुनते हो, जी, नारायण उदित जी, वेरी नाइस। उदित जी का ये गीत बहुत ही मुझे पसंद है। अक्सर मैं ज़्यादा वही गीत गाता हूँ। हमें बेसिकली रोमांटिक म्यूजिक सिंगर, मैं वही गाने चूज करता हूँ जो अच्छे रागों पर वो हैप्पी हैप्पी उनका साउंड भी करता है, हाँ उनकी जी, हाँ आवाज। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आइए उनमें से गीत मुझे याद आ रहा है, मैं वो सुनाता हूँ आपको। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ओ यारा दिलदारा, जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो, जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा, आ जाके आज तूफान हम उठाएंगे, हम आज हर सितम की दीवार ढाएंगे, अब तो चला मैं राह तुम्हारी, जो भी दिखाए चाह तुम्हारी, बस्ती सुन ले हो जंगल सुन ले, हो बस्ती सुन ले जंगल सुन ले, ये सदा हमारी, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो, जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा। नाइस, डिफरेंटली निभाते हैं आप, आपकी आवाज़ बहुत, आपकी टेक्सचर वेरी डिफरेंट है और दिल से निभाते हैं और एक मोड़ ही अपनी तरफ ले लेते हैं जो गाने आप प्रस्तुत करते हैं। क्या है आपका सपना? व्हाट डू यू वांट टू डू विथ योर म्यूजिक? मेरा सपना ये है कि मैं डालस के जो जितनी भी ऑडियंस है उनको मैं सारी कम्युनिटी को टुगेदर करूं। ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर फनेशिया का भी मोटो है। यस, सो ये सबसे बड़ा पार्ट है आज फनेशिया का कि जो मुझे उनके रूबरू करा रहे, मेरी बात, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है। सपना ये है, ड्रीम मेरा ये है कि मैं माता रानी के बड़े बड़े जागरण करूं, जैसे मैंने किए, जैसे करता आ रहा हूं। माता रानी की बड़ी बड़ी चौकियां करूं और मैं चाहूँगा कि जो डालस के लोग हैं वो भी मुझे उतना ही प्यार दे, मुझे उनसे भी उतना ही प्यार मिले जितना प्यार मुझे सैन फ्रांसिस्को और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने दिया है। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ सभी लोगों से, सभी जितने भी सुनने वाली ऑडियंस है, सबसे अपेक्षा करता हूँ कि वो मुझे मेरा पूरा साथ देंगे और मेरी इस बात के साथ चौकी और जागरण में जी भर के लोग आएंगे। ब्यूटिफुल, मोर पावर टू यू। और रियली आई कैन इमेजिन कितना खूबसूरत वो माहौल होगा। एंड तथास्तु, अगर मैं बोल सकती, ऊपर माता रानी तो बोल ही रही होंगी, बट तथास्तु। थैंक यू सो मच। दैट ब्रिंग्स अस, आई एम सो, इतनी जल्दी वक्त गुजर जाता है ना। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द शो। हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड्स बचे हैं। एंड थैंक यू रफ़ी साहब, और आई थैंक वैशाली फॉर सच अ बिग प्लेटफॉर्म विच इज़ फनेशिया का प्लेटफॉर्म।
एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन। थैंक यू जी। मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस से, मेरी आवाज़ कुछ गला थोड़ा ठीक नहीं है बिकॉज द वेदर। यस, सो वेदर करके थोड़ा सा खराश नज़र आ रही होगी और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको स्टेज पर ये नज़र नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय माता टू ऑल।